झारखंड में एक टाइगर का ज़्यादा हुआ है, हमें विदा लिए हैं और एक टाइगर यहाँ पे सभा कर रहा है। जी बिल्कुल, बहुत ही मैंने आहत है हम लोग भी। और सुबह जब ये सूचना मिली कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, क्योंकि जगन्नाथ महतो हमारे आदर्श हमारे अभिभावक थे और हमने मीडिया के सामने भी हमेशा स्वीकारा है कि 2019 का चुनाव रहे जो भी रहे उनके साथ हम रहे हैं। हम भले लोगों ने हमें कई बार आरोप भी लगाया कि नहीं आप सरकार के व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने जो सच्चाई उसको स्वीकारा है। जगन्नाथ महतो उनको हमेशा हमने दिल में स्थान दिया है। और आज आधुनिक युग में जहां युवा मैंने रोमांटिक सॉन्ग को अपने कलर ट्यून में रखते हैं, मुझे याद है जब मैं एमए में जाता था तो मेरे कलर ट्यून बजता था, आपका नेता कैसा हो, टाइगर जगन्नाथ महतो जैसा हो। जब हमारे साथी सुनते थे तो थोड़ा आश्चर्य करते थे कि एमए में पढ़ने वाला लड़का आज भी गाँव की माटी से जुड़ा है। ऊपर से चूँकि एमए में मेरे जितने साथी थे सब मैक्सिमम बिहार और बंगाल के साथी थे, तो उस परिस्थिति में मैंने मेरा जो कलर ट्यून बजता था वो जगन्नाथ महतो के नाम पर बजता था। आज उनके जाने से निश्चय ही बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और आज एक ऐसी क्षति हुई है, एक ऐसा नुकसान हुआ है जिसकी शायद भरपाई नहीं हो सकती। वास्तव में अगर कोई टाइगर था इस राज्य में तो टाइगर जगन्नाथ महतो था। रामगढ़ में आपने वॉकओवर दे दिया, क्या लगता है डुगरी में आप आगे आएंगे चुनाव के लिए? देखिए, हम स्पष्ट करना चाहेंगे इस विषय पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी बहुत दुखी हैं और दुखी अवस्था में हम शोक हैं और हम भी शोकाकुल हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस पर कभी भविष्य में बात होगी। आज कभी मन हाथ है, आज की सभा भी मैंने जैसे तैसे किया है। अगर ये सभा 2 दिन पूर्व होती तो शायद इस सभा को हम संबोधन करने भी नहीं आते, लेकिन चूंकि हम आ चुके थे, रात को ही हम आए थे, इसलिए सभा को संबोधन भी किए। नहीं तो आज जो क्षति हुई है उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। अतः मैं आज यही चाहूँगा, आज मीडिया बंधुओं के माध्यम से यही चाहूँगा कि आज अगर कुछ हो, आज अगर हमारे मुख से भी कुछ निकले तो उस पुरोधा के लिए निकले जिसने सदन से सड़क पर झारखंड के मुद्दों पर आंदोलन किया है, झारखंड के लोगों के लिए एक उम्मीद बना है। करोड़ों उम्मीद आज कहीं ना कहीं कुछ पल के लिए सही धूमिल हो गई। फिर भी उनके लिए हम लोग नमन बंदन करते हुए उस युग के नायक को अंतिम विदाई देना चाहिए। कुर्मी समाज के लोग जनजातीय समुदाय की श्रेणी में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, सदन में भी आवाज़ उठ रहा है। जयराम महतो का कितना समर्थन प्राप्त है इसे? देखिए, अब जब आंदोलन हुआ था तो हम लोग झारखंड के मुद्दों पर घर से बाहर निकले हैं और हमारा जो प्राथमिकता रहेगा वो झारखंड का मुद्दा ही रहेगा। जहाँ तक अपना समुदाय विशेष हमारे अपने व्यक्तिगत समुदाय का आंदोलन का बात है तो वो हमारे जन्म से पूर्व से चल रहा है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पूर्व से वो आंदोलन चल रहा है। उनका अपना मांग है, तर्क है और उसके आधार से किसी को भी भारत के संविधान 342 अनुच्छेद के अनुसार अपने मांगों को रखने का अधिकार है। अतः क्राइटेरिया को फुलफिल होना ना होना ये संवैधानिक विषय है। संविधान की मांग इस राज्य में, इस देश में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चर्चा चौक चौराहों में हो रही है कि जयराम महतो का काफिला आगे बढ़ते जा रहा है, काफिला बड़ा हो रहा है, लाव लश्कर भी बढ़ रहा है। मैनेजिंग कहाँ से हो रहा है सर? मैं चाहूँगा आप लोग काफ़ी देर से यहाँ सुने, आप लोग एकत्रित रहें, तो जो लोग हमारे लाव लश्कर में आए हैं उनसे ये सवाल किया जाए कि आप लोग कहाँ से आए। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, जब हम घर से निकलते हैं तो हम अकेले ही आते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ जो भी साथी उपस्थित हैं उनका अगर साधन संसाधन है तो हमारे साथ चले हो आते हैं, जुड़ के आते हैं। बाकी हम घर भी जाएंगे। अभी आप चाहें तो आप हमको रांची की सीमा तक फॉलो कर सकते हैं, हम लोग झालदा होकर निकलेंगे, आप वहाँ तक देखिएगा। उसके बाद वहाँ तक साथी जाएंगे छोड़ने, उसके बाद फिर हम लोग अकेले एक ही गाड़ी में जाएंगे। जयराम महतो हमेशा ब्यूरोक्रेट्स की बात करता है, उनकी पोल खोलने की बात करता है। आज जयराम महतो राजनेता की बात करते हुए ये कहता है कि विदेशों से कनेक्शन है। कब ये खुलासा करेंगे आप? देखिए, इसके लिए हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बातें सुनी हैं, जिन बातों का हमने अध्ययन किया है उसमें सच्चाई है और उसकी पुष्टि भी हुई है। जो लोग हैं उन राजनेता हैं उनके जो इर्द गिर्द हैं उनके माध्यम से सूचना हमें सुपुर्द की गई है। जब हम लोग के पास सारा डिटेल्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी विदेशों में नौकरियों के लिए गए हैं, जानकारियाँ डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। जिस दिन आएगा हम लोग मीडिया बंधुओं के सामने निश्चय ही संबोधन। आज पाँच परगना की धरती में आपका एक अच्छा सभा हुआ, लोग आराम से सुने, काफ़ी देर आपने भाषण दिया और लोगों को सम्मोहित किया। क्या कहना चाहेंगे पाँच परगना की धरती के लिए? पाँच परगना की माटी ऐतिहासिक माटी है। इस माटी ने बहुत आंदोलन देखा है। बिरसा मुंडा के आंदोलन को भी बहुत करीब से देखा है, बोली महतो के आंदोलन को भी करीब से देखा है, बगल में रघुनाथ महतो के आंदोलन को भी इस माटी ने करीब में देखा है। मुंडा आंदोलन रहो, भूमिज आंदोलन रहो, कोल आंदोलन रहो, चुहाड़ आंदोलन रहो, सभी आंदोलनों को इस माटी ने बहुत करीब से देखा है। अतः आज अगर राज्य को नवोन्मुलन की ओर बढ़ना है, नवनिर्माण की ओर बढ़ना है तो पाँच परगना की माटी का अहम और महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। झारखंड के सबसे बड़े क्रांतिकारी पुली हाथों में भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आपका आगमन कब हो रहा है?
निश्चय ही बहुत जल्द हम लोग इस पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और निश्चय ही उस माटी में जब हमारा आगमन होगा तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। धरती आबा की माटी होगी, हम भावुक रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस राज्य के महापुरुषों ने जो बलिदान इस राज्य के हितार्थ के लिए दिया है, आज भी उस सपने से कोसों दूर है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए उन महापुरुषों के सपने को साकार करें और साथ ही आज जिस पुरोधा की क्षति हुई है उसके सपने को भी साकार करें। आदरणीय जगन्नाथ महतो, उनका भी सपना था झारखंडियत। उन्होंने हमेशा मुखर होकर झारखंडियत के बारे में कहा है। तो हम लोग भी चाहेंगे कि आज उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब विधानसभा के भीतर उनका जो सपना था, उनके साथ साथ तमाम शहीदों का जो सपना था, झारखंडियत, झारखंड के लोगों को प्राथमिकता वो पूरा की जाए। भैया एक बात, 60-40 को लेकर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास घेराव था, तो इस वक्त करना सही रहेगा कि क्या रहेगा? नहीं, हमने तो स्पष्ट कह दिया है कि राज्य ने, हमने भी कुछ खोया है, राज्य ने खोया है, राज्य के प्रत्येक जनता ने खोया है, एक एक नौजवान ने खोया है, माँ बहन सब ने खोया है, किसी ने